So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is LPG prices hiked by 50 रुपये effective today. Effective का मतलब होता है producing desired result. तो LPG की कीमतों में आज से 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं। जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड भी हम करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो हेयर इज द गवर्नमेंट ऑन मंडे, तो गवर्नमेंट ने हाइक द कुकिंग गैस प्राइस बाय 50 पर सिलेंडर। तो पर सिलेंडर पर उन्होंने 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। रेज्ड एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय 2 रुपये पर लीटर ईच। तो ईच मीन्स पेट्रोल पर भी और डीजल पर भी उन्होंने 2 रुपये की बढ़ोतरी की है, बट विदाउट चेंजिंग रिटेल प्राइस। रिटेल का मतलब होता है सेलिंग गुड्स एंड सर्विस टू द फाइनल कंज्यूमर। जब आप फाइनल कंज्यूमर को बेचते हैं तो वो आपका रिटेल होता है, और रिटेल प्राइस तो विदाउट उन्होंने कहा कि रिटेल प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं की जाएंगी। द इंक्रीज इन कुकिंग गैस प्राइस विल बी फॉर द उज्ज्वला, और जो कुकिंग गैस प्राइस है उसको इंक्रीज किया जाएगा उज्ज्वला पूर बेनिफिशियर्स जो हैं उनके लिए। पूर बेनिफिशियर आगे इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये हु गॉट LPG कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। उज्ज्वला पूर बेनिफिशियर कौन हैं? जिन्होंने फ्री में कनेक्शन लिया है उनको, और एंड द जनरल यूज़र उनके लिए जो कुकिंग गैस हैं उनमें जो है इंक्रीजमेंट की गई है। एंड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 8, और अप्रैल 8 से ये जो है जो इन्होंने डिसीजन लिया है उसको लागू करेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सैड, एंड ऐसा उन्होंने कहा। जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बताया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कुकिंग गैस फॉर उज्ज्वला यूजर्स विल कॉस्ट 553 पर 14.2 kg सिलेंडर फ्रॉम द करंट 503 इन द नेशनल कैपिटल। तो नेशनल कैपिटल में जहाँ पे उज्ज्वला यूज़र को 503 रुपये देने पड़ते थे 14.2 kg सिलेंडर के लिए, वहाँ पे अब उनको 553 पर 40.2 kg सिलेंडर पर देना पड़ेगा कॉस्ट। दी सेम फॉर जनरल यूज़र विल नाउ कॉस्ट 853, और जो जनरल यूज़र हैं उनके लिए ये कॉस्ट कितनी बन गई है? 553 रुपये, 853 रुपये। द रेट्स विच वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जो ये रेट्स हैं, दरें जो हैं ये वेरी का मतलब होता है डिफरेंट हो सकती हैं हर स्टेट में, डिपेंडिंग ऑन लोकल इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेस। ये डिपेंड करता है कि जो लोकल वहाँ के इंसिडेंट टैक्सेस हैं उसके मुताबिक। वो लास्ट रिवाइज इन मार्च लास्ट ईयर, तो जो लास्ट मार्च पिछले साल मार्च में जो रिवाइज की गई थी, देखी गई थी, व्हेन दे वर कट ऑफ बाय 100 रुपये, जिसमें जो है कट ऑफ कितना दिया गया था उनको, कट बाय कितना किया गया था? 100 रुपये की कटौती की गई थी। अलॉन्ग साइड इसके साथ ही अलॉन्ग साइड दी गवर्नमेंट हाइक्ड एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम, इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने पेट्रोलियम डीजल पे 2 रुपये की बढ़ोतरी की है, बट देयर विल बी नो चेंज इन रिटेल प्राइस में कोई कमी चेंजेस नहीं की हैं। एज द इंक्रीज विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्राइस कट दैट वाज वारंटेड बिकॉज ऑफ फेलिंग इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। क्योंकि ये बढ़ोतरी क्यों की गई है? तेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतों में गिरावट के कारण ये जो जरूरी कटौती के तहत समायोजित करने के लिए ये जो है बढ़ोतरी की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 11 पर लीटर टू 13, एंड दैट ऑन डीजल फ्रॉम 8 टू 10 अ लीटर। तो उन्होंने बताया कि जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हैं पेट्रोल पे उसको भी इंक्रीज़ किया गया है। 11 से 13 कर दिया गया है, और डीजल पे 8 से 10 कर दिया गया है। विद दिस इसके साथ ही द टोटल इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, जो टोटल इंसिडेंस टैक्सेस हैं इम्पोज बाय, जो इम्पोज किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इम्पोज का मतलब होता है किसी पर थोपना या लगाना, तो जो लगाए गए हैं उनके द्वारा पेट्रोल पर हैज़ बीन इंक्रीज, उसको इंक्रीज कर दिया गया है 21.9 लीटर अ लीटर। पहले कितना था? ये पहले था 19.9 अ लीटर, और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी टैक्सेस इंक्लूड हैं। 1.40 तो लीटर बेसिस एक्साइज ड्यूटी है, और 13 स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, और 2.50 एग्रीकल्चर सेस है। सेस मीन्स टैक्स।
एंड 5 रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है। और ऑन द डीजल पर भी इसी प्रकार जो है इंक्रीमेंट की गई है, हैज़ गोन अप 15.80 पर लीटर टू 17.80 कर दी गई है, जिसमें इंक्लूड है 1.80 पर लीटर बेसिस एक्साइज ड्यूटी, 10 स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और 4 एग्रीकल्चर सेस एंड 2 रोड एंड इंफ्रा सेस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज पूरी सेड दी एवरेज सऊदी सीपी। सऊदी सीपी का मतलब होता है, सऊदी सीपी मीन्स सऊदी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसके मुताबिक आगे बताया जा रहा है सऊदी सीपी के बारे में, द इंटरनेशनल बेंचमार्क यूज्ड, ये इंटरनेशनल बेंचमार्क है जो यूज़ किया जाता है एलपीजी प्राइजिंग सिंस इंडिया इज़ मेजॉरली इम्पोर्ट डिपेंड टू मीट इट्स नीड्स। तो ये यूज़ किया जाता है एलपीजी को देखने के लिए कि कितना हम जो है, बताया जा रहा है कि मेजरली बहुत ही काफ़ी मात्रा पर हम जो है दूसरे देशों पे डिपेंड रहते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हैज़ राइजन बाय 63% टू $629 पर टन इन फरवरी 2025 फ्रॉम $385 इन जुलाई 2023। तो जो 2023 से जो पहले था इतना, अब वो कितना बन गया है, 629 पर टन बन गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 63% की जो है इंक्रीमेंट हुई है। दिस निसेसिटेट्स एलपीजी टू बी प्राइस्ड एट 1028.50 पर 14.2 kg सिलेंडर इन दिल्ली। तो जो प्राइस जो है एट कहाँ तक चले गए हैं, वो 1028.50 कितने सिलेंडर के, 14.2 kg सिलेंडर का है दिल्ली में। नेक्स्ट, बट द पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव बीन सो फार मॉड्यूलेटिंग द प्राइसेस। तो जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हैव बीन सो फार मीन्स अभी तक ये मॉड्यूलेटिंग कर रही हैं, नियंत्रित कर रही हैं प्राइसेस को। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट द ऑयल पीएसयू सफर्ड अंडर रिकवरीज और लॉस। रिकवरीज मीन्स उनको रिकवर कर रही है, जो उनको नुकसान हुआ उसको रिकवर कर रही है, लॉस में है 41,338 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। इन द फिजिकल ईयर एंडेड मार्च 31, 2025। तो फिजिकल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है वो हमारा वित्तीय ईयर होता है। तो उसमें उस ईयर में बताया कि इतना घाटे में वे चल रही हैं कंपनीज। ऑन अकाउंट ऑफ सेलिंग एलपीजी बिलो कोस्ट, ये किसकी वजह से हुआ, एलपीजी को कम प्राइस में बेचने से। इन व्यू ऑफ दी माउंटिंग लॉसेस, तो माउंटिंग ये जो लॉसेस हो, बड़ी जो रकम है लॉस में जो घाटे में चल रही है, द प्राइस हैव बीन मॉडरेटली इंक्रीज। मॉडरेटली मीन्स क्वाइटली या फेयरली इसको इंक्रीज किया गया है। एट करंट प्राइजेज जो हैं, द कॉस्ट ऑफ कुकिंग पर डे यूजिंग एलपीजी फॉर यूजुअल हाउस होल्ड इज अराउंड 6.10। तो जो पर हाउस होल्ड जो है उज्ज्वला यूज़र, वो कुकिंग गैस की कितनी खपत करते हैं, वो कितनी है 6.10, और जनरल यूज़र कितनी करते हैं 14.58, विच इज़ रीजनेबल, जो ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा, द रेट्स, ही सैड, जो कीमतें हैं, ही सैड, उन्होंने बताया, विल बी रिवाइव्ड एवरी मंथ, उनको रिवाइव्ड किया जाएगा, रिव्यूड किया जाएगा, देखा जाएगा, जांचा जाएगा। सॉफ्टनिंग विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, और जो कंज्यूमर है उन पर सॉफ्टनिंग लागू की जाएगी, मीन्स उनको रियायत दी जाएगी। The 50 per cylinder hike will only cover the future cost, and for the past cost, the oil minister will seek budgetary support from the finance minister। तो 50 रुपये जो है सिलेंडर की प्राइस में उसको बढ़ाया गया है, किस लिए, ताकि जो फ्यूचर में आगे जो कॉस्ट बढ़ेंगी या घाटे में ना चले इसलिए, और पास्ट की रिकवरी करने के लिए, यानी कि पास्ट में जो घाटा हुआ है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं वो मांग कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, देख रहे हैं या मांग कर रहे हैं, बजट की मांग कर रहे हैं सपोर्ट के लिए, किससे, फाइनेंस मिनिस्टर से। नेक्स्ट, द एडिशनल एक्रूअल्स from the excise duty hike can be used to compensate the oil companies for their losses। तो यहाँ पे जो ये एक्रूअल्स का मतलब होता है प्राप्ति। तो ये जो अतिरिक्त प्राप्ति है किससे, एक्साइज ड्यूटी से,
जो उसमें बढ़ोतरी की गई है उससे जो मिलेगी प्राप्ति होगी। कैन भी उसको यूज़ किया जाएगा कंपनसेट करने के लिए, मुआवजे के लिए ऑयल कंपनीज की भरपाई कर, जो उनकी लॉसेस चल रही हैं उसको भरने के लिए यूज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा इट इज़ अवर कमिटमेंट टू मेक गुड देयर लॉसेस, ये हमारी क्या है कमिटमेंट है कि उनकी जो घाटे में चल रही हैं उनको फुलफिल करना या उनको कंपनसेट करना, ये इसके लिए हम क्या है वचनबद्ध हैं। एज मच एज 16,000 करोड़ लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज़ कंज्यूम्ड एनुअली इन दी कंट्री। कहा कि सिमिलरली 16,000 जो हैं 16,000 करोड़ लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल जो हैं कंज्यूम्ड किए जाते हैं पर साल, हर साल जो हैं कंट्री में। एंड दी 2 रुपये और लीटर एक्साइज हाई कुड यील्ड अप 32,000 करोड़ टू द गवर्नमेंट। और यील्ड अप का मतलब होता है कि प्रोड्यूस करेगा, गिव करेगा, उपज होगी इससे, ठीक है। तो 2 रुपये की अगर इसमें बढ़ोतरी करेंगी तो देखो इतना अगर हम कंज्यूम करते हैं कंट्री में तो उससे गवर्नमेंट को कितनी प्राप्ति होगी 32,000 करोड़ पे। दी इंक्रीज इन ड्यूटीज़ विल कम इनटू फोर्स, तो जो ड्यूटीज़ हैं ये जो टैक्सेस में बढ़ोतरी की गई है इसको फोर्स में लेकर आया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा 8th डे ऑफ अप्रैल 2025 से। एन ऑफिशियल ऑर्डर ऑन द एक्साइज ड्यूटी हाइक सेट, तो जो एक ऑफिशियल ऑर्डर आया एक्साइज ड्यूटी हाइक उसके द्वारा उसमें ये सब बताया गया। तो ये छोटा था न्यूज़ था गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। आज कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं थे, बस ये थोड़ा समझने पर बातें थी कि किस प्रकार जो है सिलेंडर पर डीजल पेट्रोल पर जो है बढ़ोतरी की गई है, किस लिए की गई है, किसके द्वारा की गई है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा समझने लिए नहीं था, बस आपके लिए थोड़ा अपडेट रहने के लिए था, बस इसलिए मैंने इस आर्टिकल को चूज़ किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है कंसीड, CONCEDE, कंसीड। कंसीड का मतलब होता है एग्री होना या आप उससे सहमत हैं, एग्री या फिर एक्सेप्ट करना। कंसीड कर रहे हैं आप उसे, एग्री हैं आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। सुपरफिशियल, SUPERFICIAL, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सिर्फ ऊपर ऊपर से, ज़्यादा आप डीप नहीं जा रहे हैं ऊपर से। जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप क्या करते हैं सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, यानी कि सिर्फ ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं, क्योंकि उस समय टाइम तो होता नहीं है कि आप डीप तक जाएं। डीप तक जाने का टाइम तो आपको पेपर रहने से 10-15 दिन पहले तक रहता है कि आप ज़्यादा उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप शुरू से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उस समय कौन सी नॉलेज बस सिर्फ एक बार रिवाइज करते हो, ऊपर ऊपर सिर्फ देखते हो कि हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो सुपरफिशियल मीन्स ऊपर ऊपर से, डीप नहीं है आप ज़्यादा, तो सुपरफिशियल। नेक्स्ट है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब होता है एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स जो घमंडी होता है उसको कहते हैं सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, एरोगेंट, घमंडी। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो आउटडेटेड हो, आउटडेटेड हो, जो यूज़ में ना हो। जैसे कि पहले क्या होता था, जो लोग थे वो खेतों में काम कैसे करते थे, पशुओं के द्वारा करते थे या फिर बारिश के ऊपर डिपेंड रहते थे सिंचाई वगैरह के लिए। तो अब ये जो चीज़ें जो हैं वो क्या हो गई हैं, आउटडेटेड हो गई हैं। आउटडेटेड यानी कि अब लोग क्या हैं, न्यू टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। सिंचाई के लिए वो ऐसी टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे पानी तो बचता ही है और जो लोग हैं उनको भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता है बारिश वगैरह पर। या फिर वो अब ट्रैक्टर जो है, मशीनें हैं, कई सारी यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। तो जो पहले चीज़ें थी वो क्या थी, अब इस समय में आउटडेटेड हो गई हैं। आउटडेटेड यानी डेट से बाहर हो गई हैं, यानी कि अब उसको यूज़ नहीं किया, अब प्रचलन में नहीं है। ऑब्सोलेट, ऑफसोलेट, तो जो स्लेट थी लिखने के लिए वो भी अब यूज़ नहीं की जाती, अब तो हम सीधा कॉपी पेन पे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले थी अब नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्रोबेट। एक्रोबेट, एक्रोबेट का मतलब होता है जो करतब दिखाते हैं, अलग अलग
मूवमेंट करके दिखाते हैं उनको हम कहते हैं एक्रोबैट, करतब दिखाने वाला। इनएफेबल का मतलब होता है जो शब्दों से बयान ना किया जा सके। जैसे कि आप कुछ कहना चाहते हो, आप कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जिनको आप कहते हो कि यार मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो इनएफेबल है। नेक्स्ट है एब्रोजीनस का मतलब होता है मूल निवासी, आप कहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो एब्रोजीनस। नेक्स्ट है पेस्टर, पेस्टर का मतलब होता है इरिटेट करना, आप किसी को गुस्सा दिला रहे हैं। और इसके लिए कई सारे और वर्ड हो जाएंगे, जो बैजर, BADGR, बैजर, बैड बिहेव करके उसको आप इरिटेट कर रहे हो, बैजर कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, आप उसे हरास कर रहे हैं। या वैक्स तो आपको याद हो जाएगा, जैसे कि वैक्स वगैरह कराते हैं आप रिमूव करने के लिए हेयर को अपने हैंड और लेग से, तो आप वैक्स कराते हैं। उससे क्या होता है, आप इरिटेट होते हो, एनोय होते हैं, आप गुस्सा होते हैं उससे, ठीक है। एनोय, बेजर, हराश, ठीक है, या फिर पेस्टर, इरिटेट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू टे लेग का मतलब होता है छत्र छाया में, किसी की सुरक्षा में, किसी के प्रोटेक्शन में हैं आप। तो बचपन में जो बेबी होते हैं वो अपनी माँ की टूटे लेग में होते हैं, छत्र छाया में होते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, टूटे लेग यानी लेग टूट गया है, वो अब क्या है, किसी की प्रोटेक्शन में है, छत्र छाया में है, ठीक है। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, और इसको गलत मत समझना, ठीक है। टूटे लेग मीन्स टूट गया लेग, अब वो क्या है, किसी और की छत्र छाया में, प्रोटेक्शन। बर्ली का मतलब होता है फैट, मोटा, या रोटंट, या शटाउट, या ओबीस। बर्ली, फैट, रोटंट, शटाउट या ओबीसी। नेक्स्ट है वैक्यूअस का मतलब होता है फुलिश, मोटी बुद्धि का जो होता है ना, उसको हम कहते हैं फुलिश। तो ये थोड़े से वर्ड थे गाइज, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको रोजाना जो है हमारी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।